फ्लिक सर्कल के सारे व्यूवर्स को हमारे 76 गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी का स्वागत है फ्लिक ऑफ के इस लेटेस्ट एपिसोड में, जहां पर हम फिल्म जगत को लेकर कुछ अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून। आखिरकार वो आ गया। देखो वो आ गया। कभी ईयर एंड पे, कभी न्यू ईयर पे, कभी कुछ ऐसा कर करके थलापति 69 के मेकर्स ने हम फैंस को काफी घुमाया, लेकिन आखिरकार इट्स हियर। द फर्स्ट लुक ऑफ थलापति 69 इज हियर, जहां हमारे सामने एक फर्स्ट लुक पोस्टर आया अलोंग विद द टाइटल रिवील ऑफ द फिल्म, जो की है जननायकन, जिसका मतलब होता है पीपल्स मैन। एंड सिंस ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है, तो इस टाइटल से ही इस फिल्म का मोटो क्लियर हो जाता है। पोस्टर में हम थलापति विजय को देख सकते हैं टेकिंग अ सेल्फी एंड पीछे लोग खड़े हैं। एंड अगर गौर करो तो यहाँ जो लुक थलापति विजय का है वो इसी सेम लुक में अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिळगा वेट्री काज़गम के मारनाडु में भी आए थे। ऑल्दो ये जरूरी नहीं है कि इनका फाइनल लुक हो इस फिल्म का, क्योंकि ये एक प्रमोशनल पोस्टर है जो कि हो सकता है हाल ही में बना हो। बट द मैटर इज कि भाई इस फिल्म का टाइटल इस बात को क्लियर करता है कि दिस फिल्म विल बी डिजाइन इन सच अ वे जो कि अलाइन करे थलापति विजय के अपकमिंग पॉलिटिकल करियर के साथ, जहां पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस फिल्म का नैरेटिव कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट भी होगा। और ये कोई नई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि थलापति विजय हैज नॉट गॉन पॉलिटिकल इन एनी ऑफ हिज रीसेंट मूवीज, बिकॉज द एक्टर इज क्लियरली नॉट हेजिटेंट टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ इनटू द पॉलिटिकल अंडरटोन्स ऑफ इस फिल्म, जिसको लेके अक्सर आउटरेजेस भी हुए हैं। एंड द लेटेस्ट फिल्म जननायकन, जो कि बहुत ही क्लोज है थलापति विजय के पॉलिटिकल करियर से, तो यहाँ पर क्लियरली वो लोग होल्ड बैक नहीं करेंगे इस फिल्म के पॉलिटिकल अंडरटोन्स के साथ। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ये किस वे में प्रेजेंट होने वाला है, आखिर एच विनोद ने क्या चीज प्लान करी है ओवरऑल इस फिल्म के नैरेटिव, स्क्रीन प्ले, स्टोरी, कॉन्सेप्ट को लेकर। बिकॉज एक चीज तो पक्की है कि हम एक स्ट्रॉन्ग और एक अपफ्रंट पॉलिटिकल थ्रिलर तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज फिल्म के जगत में थलापति विजय हैज अ ह्यूज फैन फॉलोइंग एंड ही इज अवेयर ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सिनेमा। एंड यही सेम चीज बिकम्स अ कॉज ऑफ कंसर्न कि भाई ये फिल्म अपने पॉलिटिकल अंडरटोन्स में सबमर्ज ना हो जाए और ऐसा ना हो कि ये एक फिल्म से ज्यादा एक पॉलिटिकल या फिर एक इलेक्शन कैंपेन बन जाए थलापति विजय के लिए। ऑल्दो दैट इज नॉट समथिंग जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अपने स्केप्टिसिज्म्स को मैं साथ लेके चलूंगा। सो फार एज अ फर्स्ट लुक पोस्टर आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो सेंटिमेंट से फिल्म होल्ड करती है अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो दिस पोस्टर इज वेरी लो एफर्ट, आई मीन ओके एट बेस्ट। लेकिन इससे ज्यादा इंसाइट्स देने के लिए हमें किसी टीजर या फिर ट्रेलर की जरूरत है, जो कि हाईली डाउट कि इतनी जल्दी आने वाला है, बिकॉज ये फिल्म 17 अक्टूबर को रिलीज होगी, आज से 7 महीने बाद। तो इंतजार लंबा है। बाकी तुम बताओ अपने थॉट्स, तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस फिल्म से और इस पोस्टर को लेकर तुम्हारा क्या ख्याल है। अब थलापति 69 का बस तो हाई रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक इमोशनल सेंटिमेंट है यहाँ पर कि भाई दिस कैन बी दैट वन लास्ट थलापति विजय फिल्म। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि ये थलापति विजय की लास्ट फिल्म ना हो। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बस चल रहा है कि थलापति 70 बन सकती है। सही सुना, थलापति 70। लाइक अराउंड 50 to 60% चांस है कि वी कैन गेट टू सी थलापति विजय वंस अगेन इन हिज 70th फिल्म। लेकिन यहाँ पर एक धर्म संकट है कि भाई आखिर ये फिल्म होने कौन सी वाली है, बिकॉज ऑलरेडी 2 बड़े कंटेंडर्स थलापति 70 बनने की रेस में हैं। फर्स्ट इज लियो 2 एंड सेकंड इज गोट वर्सेस ओजी। ऑल्दो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ज्यादा चांस ये है कि ये गोट वर्सेस ओजी हो सकती है। ऑल्दो मेरा दिल कहता है लियो 2, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक स्पेकुलेशंस है। ऑल्दो ये काफी हॉट चल रहे थे तो आई थॉट दैट आई वुड मेंशन इट, लेकिन अभी कुछ भी ऑफिशियल होने से पहले हम नहीं कह सकते कुछ भी। तो 2010 का टाइम था जब डायरेक्टर गौतम वासुदेव मेनन वाज मेकिंग अ स्पाई फिल्म टाइटल्ड योहान, जिसमें थलापति विजय लीड रोल में होने वाले थे एंड इट वाज गोइंग टू बी एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पाई फिल्म। बट फॉर सम रीजंस ये फिल्म शेल्व हो गई। फिर दोबारा से इसको लेके कोई बात भी नहीं हुई, ना ही इसको रिवाइव करने की कोई बात हुई। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट्स गौतम वासुदेव मेनन दोबारा से इस फिल्म को प्रोडक्शन में लाने वाले हैं। बट होल्ड इट राइट देयर, थलापति विजय इस बार नहीं होंगे यहाँ पर। तो अपेरेंटली जीवीएम एक्टर विशाल के साथ एक फिल्म बना रहे हैं एंड ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो योहान पर ही बेस्ड होने वाला है, जहाँ पे जीवीएम ने चेंजेस किए हैं, बट वन वे और दी अदर वी आर गेटिंग दिस स्टोरी टू फ्रूशन। एंड इस फिल्म को लेके मैंने जीवीएम का इंटरव्यू देखा था एंड जो उन्होंने वहां पे डिस्क्रिप्शन दिया था इस फिल्म का, आई फेल्ट लाइक कि भाई इस फिल्म को बनना चाहिए थलापति विजय के साथ ना सही, बट आई एम ग्लैड कि भाई ये फिल्म बन रही है एंड वी आर गेटिंग टू सी दिस कॉन्सेप्ट सून। रजनीकांत स्टारर जेलर 2 जो कि रिसेंटली अनाउंस हुई थी एंड नाउ दिस फिल्म गॉट इवन क्रेजियर इन अ राइट वे या फिर रॉन्ग वे, मुझे नहीं पता। तो रिपोर्टेडली इस फिल्म में रजनीकांत सर के साथ नंदमुरी बालाकृष्ण भी हमें नजर आएंगे एंड इट विल बी अ सिमिलर रोल जैसा कि पार्ट 1 में शिव राजकुमार और मोहनलाल का था। बट द इमीडिएट थॉट जो कि मेरे दिमाग में आया कि भाई अगर ये फिल्म में है तो रजनीकांत सर की जरूरत क्या है। आई मीन बलैया जी ऐसे ही उंगली से ट्रेन को वापस भेज देते हैं। अब जो अनाउंसमेंट टीजर आया था जेलर 2 का, उसने देखा कि भाई ऐसे टैंक्स आ रही हैं एंड उसके ऊपर मिसाइल शूट होती हैं, बट अगर यहाँ पे रजनीकांत सर की जगह बलैया होते तो वो ऐसे उंगली से करते और टैंक्स वापस चली जाती। खैर आइदर वे इट्स अ क्रेजी एडिशन। अब देखते हैं कि नेल्सन ने इस चीज को लेकर क्या सोचा है और क्या हमारे सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। एक और सीक्वल की बात कर लेते हैं एंड दैट इज मार्को 2। एंड जस्ट इन केस यू हैवंट, मैंने
इसके सीक्वल को लेकर एक स्पॉइलर टॉक वीडियो बनाई है, अगर तुमने नहीं देखी है तो देख लो। तो भाई मार्को के एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन आया था उसमें एक नए विलन को टीज किया गया था जो कि मार्को के अगेंस्ट फेस ऑफ करेगा, लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिखाई गई थी। लेकिन अभी रिसेंट में ऐसा बस चल रहा है कि मार्को 2 में हमें चियान विक्रम एज अ विलन दिख सकते हैं। ऑल्दो ऐसा रूमर भी चल रहा था कि भाई वो विलन नहीं है मार्को 2 में, बल्कि वो एक तमिल रीमेक कर रहे हैं मार्को का, जिसमें वो खुद लीड रोल में होंगे। बट आई फाउंड दिस टू बी स्टूपिड कि भाई तुम ऐसी पॉपुलर फिल्म का रीमेक क्यों करने वाले हो जो कि ऑलरेडी हिंदी बेल्ट में भी एनफ पॉपुलर हो चुकी है। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, ऑल्दो आई वुड लव टू सी चियान विक्रम एज अ विलन इन मार्को, दैट वुड बी किक एस। बात कर लेते हैं धूम 4 के बारे में, जहां पर रणबीर कपूर विल बी टेकिंग अप द मैंटल ऑफ द न्यू थीफ। लेकिन यहाँ चोर के साथ साथ अब नई पुलिस भी आई है, तो रणबीर कपूर के साथ विकी कौशल विल बी जॉइनिंग धूम 4 एंड ही विल बी प्लेइंग अ कॉप ऑपोजिट रणबीर। चलो देर में सही, लेकिन पुलिस ऑफिसर को जय दीक्षित की इनकॉम्पिटेंस का एहसास हुआ। मतलब कि 3 फिल्में, 3 चोर और किसी को नहीं पकड़ पाया। खैर पकड़ तो ये भी नहीं पाएगा, बिकॉज अगर चोर पकड़े जाने लगे तो फिर धूम फ्रेंचाइज आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन जोक्स अपार्ट, विकी कौशल इज अ वेरी ग्रेट एडिशन टू दिस सीरीज, और मैं चाहता हूँ कि लाइक इस बार उसके कॉप को एक डिफरेंट टेक दिया जाए। डोंट मेक हिम अनदर जय दीक्षित। लाइक इस बार चूतियों की तरह खड़े होकर तमाशा न देखे वो, ही शुड बी अ टफ कॉम्पिटिशन टू द थीफ। इसके अलावा रणबीर कपूर की एक और अपकमिंग फिल्म रामायण, जिसकी पूरी कास्ट एंड क्रू की लिस्ट हमारे सामने आई है। सो लेट्स टेक अ लुक। तो रणबीर कपूर विल बी प्लेइंग श्री राम एंड परशुराम, साई पल्लवी एज सीता माता, रवि दुबे एज लक्ष्मण, आदिनाथ कोठरे एज भरत एंड भरत की वाइफ प्ले करेंगी सुरभि दास। सनी पाजी विल बी सीन प्लेइंग हनुमान जी, अरुण गोविल विल बी सीन एज राजा दशरथ, इंदिरा कृष्णन एज माता कौशल्या, लारा दत्ता एज कैकई, शीबा चड्ढा एज मंथरा, रकुल प्रीत एज सुरखनका, शिशिर शर्मा एज ऋषि वशिष्ठ, कुणाल कपूर एज इंद्रदेव, अजिंक्य देव एज विश्वामित्र, अमिताभ बच्चन एज जटायु, सिर्फ एक वॉइस ओवर, एंड यश एज रावण। ओके, काफी इंटरेस्टिंग और पावरफुल कास्ट है। देखने वाली बात यह है कि ऑन स्क्रीन ये चीज कैसे मतलब कन्वर्ट होती है, हमारे सामने आती है। इसके अलावा पार्ट 1 की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड पार्ट 2 की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुकी है 7 दिन पहले। SSMB 29 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे राजा मौली ने अपने शूटिंग के कमेंसमेंट को एक बड़े ही क्रिएटिव वे में इंस्टाग्राम पे अनाउंस किया। सो अपेरेंटली ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ पिक्चर ऑफ अ लायन, और उनके हाथ में एक पासपोर्ट है और लायन के सामने ऐसे केज आ जाता है और उसमें BGM बज रहा है महेश बाबू की फिल्म स्पाइडर का एंड कैप्शन लिखा है कैप्चर्ड। नाउ दिस इज एक्चुअली अ वेरी क्रिएटिव अनाउंसमेंट। आई मीन एक इंस्टाग्राम पोस्ट से यू कैन रीच मिलियंस, और वो भी एक मीम रेफरेंस का यूज करके। अब जिनको रेफरेंस समझ में नहीं आया उन्हें बताता हूँ कि महेश बाबू इज नोन फॉर गोइंग ऑन अ लॉट ऑफ फॉरेन ट्रिप्स। आई मीन साल में नहीं बल्कि हर हफ्ते ही गोज टू सम फॉरेन कंट्री। सो राजा मौली मेड अ मीम आउट ऑफ दिस, जहां दिस लायन इज महेश बाबू एंड राजा मौली हैज टेकन हिज पासपोर्ट एंड पुट हिम इन जेल, कि भाई कहीं नहीं जाना, आप शूटिंग पे ध्यान दो। एंड राजा मौली का भी सबको पता है कि भाई जो भी एक्टर उनके साथ काम करता है उसको अपने 3 से 4 साल कमिट करने पड़ते हैं उनकी फिल्म में। सो आई रियली लव दिस। लास्ट अपडेट में बात कर लेते हैं फिल्म रोलेक्स के बारे में। तो मैंने इसके और LCO के फ्यूचर के ऊपर एक वीडियो बनाई है, नहीं देखी है तो देख लो। तो रिसेंटली सूर्या का एक इंटरव्यू हुआ जहां पे एक रिपोर्टर ने पूछा कि भाई जो रोलेक्स है उसकी जो फिल्म आने वाली है, क्या उसमें हमें उस कैरेक्टर का पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगा। तो वहां पे सूर्या का रिप्लाई आया कि भाई लोकेश कनगराज वोंट डू समथिंग लाइक दैट। रोलेक्स एक बुरा कैरेक्टर है एंड ही डजंट नीड टू स्टेप आउट ऑफ हिज नेगेटिव जोन, एंड दैट एग्जैक्टली इज व्हाट आई आल्सो बिलीव कि भाई रोलेक्स की फिल्म में होना चाहिए। मैंने ये चीज ऑलरेडी अपने किसी प्रीवियस वीडियो में कही भी थी कि भाई रोलेक्स शुड बी प्योर इविल, एंड आई एम ग्लैड कि भाई एटलीस्ट द मेकर्स आर कंसीडरिंग कि भाई वो इस रूट पे जाएं। बाकी फ्लिक ऑफ का आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नट signing off. We'll see you guys in the next video, and thanks for watching.